हमारे हिंदू धर्म में कल्याण के प्रमुख 4 मार्ग हैं। जिनको कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त इन नामों से पुकारा जाता है। कर्मी वर्णाश्रम धर्म के फॉलोअर को कहते हैं। वर्ण और आश्रम ये 2 चीजें हैं। वर्ण 4 होते हैं, आश्रम भी 4 होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण कहलाते हैं। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास ये 4 आश्रम कहलाते हैं। तो वेदों में इन 8 के लिए जो नियम बताए गए हैं उसको विधि कहते हैं। और जिसको रोका गया है उसको निषेध कहते हैं। जैसे सत्यम वद, सच बोलो। सत्यान्न प्रमदितव्यम, झूठ मत बोलो। तो जो करो उसका नाम विधि, और जो ना करो जिसको रोका गया वो निषेध। तो ये वर्णाश्रम धर्म का जो निरूपण है इसको कर्म कहते हैं, धर्म कहते हैं। ये बदलता रहता है। ब्राह्मण का अलग कर्म, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग, ब्रह्मचारी का अलग, गृहस्थी का अलग, वानप्रस्थी का अलग, सन्यासी का अलग। जैसे 25 साल तक तो ब्रह्मचारी के लिए आदेश है कि तुम स्त्री का फोटो भी नहीं देखना। और 25 साल बाद गुरुजी आए, उन्होंने कहा एक लड़की से ब्याह कर लो। अरे रे रे, हमको अभी तक तो आपने ये उपदेश दिया कि फोटो नहीं देखना, आप कहते हैं ब्याह कर लो। हाँ, ब्याह ही नहीं करो, पुत्र पैदा करो, कंपलसरी है। तुम्हारे ऊपर पितृ ऋण है, उससे उऋण होने के लिए पुत्र पैदा करो। ये वेद ने, स्मृति ने आदेश दिया। अब देखो बदल गया, उल्टा हो गया। अब इसके बाद 50 साल के हम हो गए तो फिर आए गुरुजी, उन्होंने कहा देखो ये तुम्हारे जो बाल बच्चे कच्चे हैं ना, इनको छोड़ो। अरे इनमें अटैचमेंट हो गया, कैसे छोड़े? नहीं छोड़ना होगा। मियां बीबी दोनों जंगल में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, भजन करो। चलो, बच्चे रोने लगे। रो मत बेटा, वेद का आदेश है, मानना पड़ेगा। फिर आए 75 साल की उम्र में गुरुजी, उन्होंने कहा तुम्हारी कौन है?
उन्होंने कहा हमारी श्रीमती अर्धांगिनी। अर्धांगिनी मैंने क्या होता है? आधा भाग। और ये तुम्हारे कौन है? ये हमारे पति हैं। ऐ बकवास बंद, कोई स्त्री पति नहीं होता। आत्मा का पति तो परमात्मा है। आपस में स्त्री पति बन गए, आउट। तुम अलग जाओ, तुम अलग जाओ। यानी तुम अकेले आए थे मां के पेट से, फिर अकेले हो जाओ। देखो कितना बदला ये वर्णाश्रम धर्म। और इसके बड़े कड़े कड़े नियम है। आप लोगों को बहुत बार बताया गया है कि धर्म का पालन करना तो दूर की बात, समझना असंभव है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। बड़े बड़े योगींद्र, मुनींद्र और बृहस्पति सरस्वती देवता भी नहीं समझते। भगवान कहते हैं मैं ही समझता हूं बस। और कोई समझ भी ले तो उसका करना अत्यंत कठिन और कलयुग में असंभव। और अगर कोई कर ले तो उसका फल स्वर्ग। तो कर्म ने स्वर्ग दिया, कर्म मर गया। मर गया मैंने समाप्त हो गया। आपको स्वर्ग भेज दिया आपके पुण्य ने। 1 साल को, 10 साल को, 100 साल को, जितना पुण्य आपने किया था, और वो आपने भोग लिया स्वर्ग। अब बात खत्म। देखो गधे की अकल से समझो। किसी ने बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर दिया। अब 10,000 का महीना निकालता है, खर्च करता है आराम से, जमा कुछ नहीं करता। 10 महीने बीत गए, 1 लाख खत्म हो गया। अब अगर बैंक के पास जाकर कहे साहब वो 10,000 फिर लाइए, तो बैंक कहता है गड़बड़ है क्या? अरे वो गया, खत्म हो गया। तूने 1 लाख जमा किया था ना, वो 10 महीने में खत्म हो गया। अब एक नया पैसा नहीं मिलेगा बैंक से। बक बक करेगा तो बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही कर्म धर्म अगर विधिवत किया जाए तो कुछ दिन का स्वर्ग सुख मिलता है। वो सुख भी जैसे हमारे इस मृतलोक में है ऐसे ही होता है। 100% ऐसे ही। तो कर्म ने स्वर्ग दिया, मर गया। योग, इसमें चित्त वृत्ति का निरोध किया जाता है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग होते हैं। ये भी बड़ा कठिन है। पहला है यम। यही बड़ा असंभव है। यम में और नियम में भी पहला है
शौच संतोष। शौच शौच माने बाहर की शुद्धि, जैसे आप लोग साबुन से नहाते वहाते हैं, और भीतर वाले मन की भी शुद्धि, दोनों शुद्धि कर दो, तब उसके बाद फिर आसन शुरू करो। पहले यम नियम, फिर आसन। मन शुद्ध करना ये कैसे होगा? ईश्वर प्रणिधानानि, ये भगवान की भक्ति से करो। फिर उसके आगे प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, बड़ा लंबा चौड़ा नाटक है। उसके योग्य शरीर कलयुग में है ही नहीं, कोई नहीं कर सकता। और अगर कर भी ले तो क्या होगा? आनंद नहीं मिलेगा, माया भी नहीं जाएगी, टेम्परेरी दुख निवृत्ति होती है। जैसे किसी को क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, इंजेक्शन लगा दो, वो बेहोश हो गया। अब उसको काटो पीटो, ऑपरेशन करो, उसको दर्द नहीं होगा। आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन दुख भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी एक अवस्था में चला जाता है वो, उसको कहते हैं स्वरूपे वस्थानम। बस वो फल दे के योग भी मर गया। अब तीसरा आया बड़ा इंपॉर्टेंट, ज्ञान। इसमें क्या होता है? विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण मनन निधिध्यासन, समाधि, ये भी 8 है। इसमें अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हुई और ज्ञान भी गया। ज्ञान ने अज्ञान को मिटाया, स्वयं मिट गया। यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इसको लांग गया। इसके आगे अहम, अहम ब्रह्मास्मि, यहां पहुंचा, फिर अहम को भी क्रॉस कर गया। और जो अहम गया तो ज्ञाता गया। जब ज्ञाता गया तो ज्ञेय और ज्ञान भी गया। लेकिन न माया गई, न आनंद मिला। वो आनंद जो मिलता है सात्विक माइक आनंद है, आत्मज्ञान वाला, आत्मानंद कहते हैं उसको। तो इसने भी अज्ञान को मिटाया, ज्ञान समाप्त हो गया। तो ये तीनों मर जाते हैं फल दे के। ध्यान दो, फल दे के मर गए। जैसे और गधे की अकल से समझो, किसी ने मजदूरी किया दिन भर, उसको बताया गया था कि दिन भर में 100 रुपये मिलेगा, काम करो। उसने काम किया और 100 रुपया उसको दे दिया। अब जो काम किया था उसने, उसका एहसान नहीं रह गया उसका, क्योंकि 100 रुपया ले लिया उसने।
अब वो मालिक से नहीं कह सकता देखिए साहब मैंने दिन भर काम किया है, हमको थैंक यू तो कहिए। काहे का थैंक यू कह रहे, तुझको तो हमने तनख्वाह दे दिया, 100 रुपया दे दिया। यानी कर्म का फल मिल गया, कर्म खत्म। लेकिन भक्ति अमृत स्वरूपा च, नारद भक्त सूत्र का तीसरा सूत्र, फल रूपत्वात्, नारद भक्त सूत्र का 26वां सूत्र। यानी ये फल है स्वयं, और तो कर्म का फल अलग होता है, कर्म अलग होता है। धर्म ये कर्म है, फल स्वर्ग है, योग कर्म है, और स्वरूप में स्थिति फल है, ज्ञान कर्म है, अज्ञान निवृत्ति फल है। लेकिन भक्ति करने से क्या फल मिलेगा? भक्ति, भक्ति का फल भक्ति, भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति कभी नहीं मरती। आपने भगवान नाम शुरू किया बेमनी से, और गोलोक में भी वही नाम रहेगा, और रस की वृद्धि होगी, दिव्यता वगैरह वगैरह सब होगा, लेकिन वही राधे नाम श्री कृष्ण भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। वो भक्ति कभी मरती नहीं। साधन सिद्धि राम पग नेहु, साधन भी प्रेम, सिद्धि भी प्रेम, एक माइक एक दिव्य, लेकिन उसका नाश नहीं होता। इसलिए यहां कहा गया कर्म योग ज्ञान तीनों मर जाते हैं फल देकर, लेकिन भक्ति अमर है। थैंक यू।